दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं सोशल ज्ञान। दोस्तों, एक बच्चे को एक आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी उस बच्चे को खेलने का मन करता उस आम के पेड़ के पास आ जाता, कभी उस पर लटकता, कभी उसकी डालियों को पकड़ता। थक हार कर अक्सर वह उसी पेड़ के नीचे सो जाया करता था। उस बच्चे और आम के पेड़ में एक अजब सा एक रिश्ता कायम हो चुका था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, उस पेड़ के पास उसने धीरे धीरे आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो उसने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया। लेकिन काफी समय बाद एक दिन वो लड़का उस पेड़ के पास आता है और वो पेड़ देखता है कि वो बच्चा जो कि अब बड़ा हो चुका था उसके पास आ रहा है। तभी वो कहता है कि आज तुम कैसे इधर आ गए? मैं तो तुम्हें अक्सर याद करता था, मैं बहुत परेशान होता था। फिर उस पेड़ ने उस बच्चे से कहा कि चलो आज खेलते हैं। इस पर वो बच्चा जो बड़ा हो चुका था उसने कहा कि अब मेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं रही, अब मुझे पढ़ना है। लेकिन उसने कहा कि आपको पढ़ना तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर उस पेड़ ने कहा कि मेरे पेड़ में जो फल लगे हैं, आम लगे हैं, तुम उन्हें ले जाकर बेच दो और उससे जो पैसे मिले उससे अपनी कॉपी किताबें ले आओ, अपना स्कूल में एडमिशन करा दो। उस बच्चे ने सारे आम तोड़ लिए और उसके बाद उन सारे आमों को लेकर वो वहां से चला गया। उसके बाद वह बच्चा उसे बहुत सालों तक कभी नहीं दिखा। एक दिन फिर वो आता है जब वो काफी बड़ा हो चुका होता है बच्चा, और कहता है कि अब मुझे नौकरी मिल गई है, अब मेरी शादी होने वाली है। इस पर वो पेड़ कहता है कि अब तुम्हें घर भी एक बनाना होगा। तो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं बचा था, वो बिल्कुल बंजर सा हो चुका था। कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने तो बालक जवान उसके पास फिर आएगा, वो बच्चा आएगा, इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक दिन वो अचानक बूढ़ा आदमी आया और उस आम के पेड़ से कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूं जो आपके साथ कभी घंटों खेला करता था। इसके बाद वो बच्चा जो कि बड़ा हो चुका था, वृद्ध हो चुका था, कहता है, वो पेड़ कहता है, आम का पेड़, कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ सूखी डाली है। इसके बाद वो वृद्ध आदमी जो कभी बालक हुआ करता था उसकी गोदी में सर रखकर रोने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से खेलना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से चिपक कर रोने लगता है। दोस्तों, ये आम का पेड़ कोई और नहीं बल्कि हमारे माता पिता हैं। जब हम छोटे थे तो हमें उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, उनसे दूर होते चले गए। पास तभी आए जब कोई जरूरत पड़ी हमें, जैसे हमारे पास कोई समस्या आई तब हमें वो अपने माँ बाप याद आए। आजकल कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि
मेरे बच्चे मेरे पास रहें, लेकिन आज के इस समय में बच्चे माँ बाप से बहुत दूर निकल चुके हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अपने अंदर के बचपन को जगाइए। आप अपने माँ बाप के लिए कभी बूढ़े नहीं हो सकते हैं। आप उनके लिए उतने ही छोटे बच्चे आज भी हैं। जाकर उनके गले लगकर उनको ये सहारा देने का प्रयास करिए कि मैं आपका वही बेटा हूं जो कभी आपकी गोदी में खेला करता था, लेकिन आज उन माँ बाप को आपकी बहुत ज़रूरत है। फिर देखिए दोस्तों, उस आम का पेड़ जब वो लिपट कर, बूढ़ा बच्चा जो कि बड़ा हो चुका था, चिपट कर रोता है, उसके बाद उस पेड़ में हरियाली सी आ जाती है। यही हाल हमारे बूढ़े माँ बाप का भी होता है कि जब हम गले लगकर उनसे कोई बात अपने मन की कहते हैं तो हम बिल्कुल दिलो दिमाग से अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये आम का पेड़ कोई और नहीं, आपके वृद्ध माता पिता हैं। उनका ख्याल रखिए, उनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको कितनी मशक्क़त से आपको पढ़ाया लिखाया, और जब आप उनसे ये कह देते हैं कि तुमने मेरे लिए जीवन में क्या किया, तो जीवन में जो तक वो रहेंगे आपके ऊपर कोई कष्ट का साया नहीं आने देंगे। जो दोस्त हमारे फेसबुक पेज पर ये कहानी देख रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक करें। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर यह कहानी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।